क्वेश्चन दिया गया है वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। हमको सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण, जैसे यहाँ से सबसे पहले एक चतुर्भुज है तो उसको मान लेते हैं ये ए, ये बी, सी, डी है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। मिला दिए, ये केंद्र हो गया वृत्त का। ठीक, उसके बाद इसको हम अलग अलग कोण मान लेंगे। हमको साबित ये करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। अब फिर एंगल ए ओ डी प्लस में एंगल, इधर से ए ओ डी हो गया, इस साइड से बी ओ सी, एंगल बी ओ सी है इक्वल टू कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। ये दोनों साबित करना है। सबसे पहले इसको अलग अलग कोण मान लेते हैं। ये चारों तरफ में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये हो गया 8। ठीक, उसके बाद पर में 10.2 से क्या हो जाएगा, 10.2 से बाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या होती है, लंबाई हर हमेशा समान होती है। डी तक तो दे दिया है, यहाँ से ई एफ जी एच ये मान लिए है यहाँ पे, जहाँ जहाँ स्पर्श कर रही है। उसके बाद ए से लेकर एच तक की लंबाई ए से लेकर ई तक की लंबाई के बराबर होगी। ए एच इक्वल टू ए ई, तब क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर में एंगल 2। जब बी ई बराबर बी एफ, बी ई बराबर बी एफ, तब क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 बराबर में एंगल 4। उसके बाद सी एफ बराबर सी जी, सी एफ बराबर सी जी, तब क्या हो जाएगा, एंगल 5 बराबर एंगल 6। उसके बाद एंगल डी, यहाँ से डी जी बराबर डी एच, डी जी बराबर डी एच, तब क्या हो जाएगा, एंगल 7 बराबर एंगल 8, एंगल 7 बराबर में एंगल 8। ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ तक, चूँकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर में कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री। उसके बाद यहाँ हमको क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें फर्स्ट से पहला कैसा, एंगल ए ओ बी या प्लस एंगल सी ओ डी, दोनों को जोड़कर 180 डिग्री मानना है। तो ए ओ बी के अंदर एंगल 2 और एंगल 3 आता है, तो एंगल 2 और 3 को रहने देंगे, एंगल 2 और 3 में इसको कन्वर्ट कर देंगे, एंगल 2 में कन्वर्ट कर देंगे एंगल 1 को, एंगल 3 में कन्वर्ट कर देंगे एंगल 4 को, क्योंकि दोनों बराबर है। इस तरह से इस तरफ में एंगल 7 और एंगल 6 को रहने देना है। एंगल 6 के बराबर में एंगल 5 है, तो एंगल 5 के जगह पे फिर एंगल 6 ले लेंगे, एंगल 7 तो रहने देंगे, एंगल 8 की जगह पे एंगल 7 ले लेंगे।
इस तरह से एंगल 1 के लिए क्या लेंगे, एंगल 1 के बराबर 2 है तो एंगल 2 प्लस में एंगल 2 के लिए एंगल 2 प्लस में एंगल 3 है तो एंगल 3 के लिए एंगल 3, अब प्लस में एंगल 4 के लिए भी एंगल 3 ही लेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। अब प्लस में एंगल 5 और एंगल 6 है तो यहाँ पे प्लस में हमको इस साइड दोनों को जोड़ना है तो एंगल तो 3 4 है, यहाँ एंगल 3 ले लिया 4 तक के लिए एंगल 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे एंगल 5 के लिए एंगल 6 लेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब प्लस में एंगल 6 के लिए एंगल 6 प्लस में एंगल 7, तो एंगल 7 के लिए एंगल 7 लिए। अब प्लस में एंगल 8 के लिए भी एंगल 7 ही लेंगे, एंगल 7 ही लेंगे। बराबर में कितना 360 डिग्री। अब देखते हैं एंगल 2 भी 2 बार है, एंगल 3 भी 2 बार है, एंगल 6 भी 2 बार है, एंगल 7 भी 2 बार है। तो सब में से क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लिए, तब एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 बराबर कितना हो गया, इतना बराबर 2 गुना 180 डिग्री। 360 डिग्री को इस तरह से लिख सकते हैं तो 2 2 दोनों तरफ क्या हो गया कैंसिल। अब बचा हमको क्या एंगल 2। अब यहाँ देखते हैं एंगल 2 हो गया एंगल 3, तो एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 बराबर में कितना 180 डिग्री, इतना हुआ। इसके बाद एंगल 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ एंगल 2 और 3 को जोड़ते हैं तो एंगल ए ओ बी, ये हो गया एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल 6 और 7 को जोड़ते हैं, एंगल 6 और 7 को जोड़ेंगे तो सी ओ डी हो जाएगा प्लस में एंगल सी ओ डी, दोनों को जोड़ने पर बराबर में कितना हो गया 180 डिग्री। यही एक ठो हमको साबित करना था, यहाँ से कौन यहाँ है, एक ठो तो ये हो गया और दूसरा फिर आगे हम लिखते हैं। समीकरण 1 से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर में कितना हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब क्या करेंगे यहाँ एक फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर। इसमें ये था एंगल 1 2 3, ये केंद्र है वृत्त के, 4 5 6 7 8, ठीक। ये सब कौन है, पहले तो हमको यहाँ से ए, ये ओ है, यहाँ केंद्र भी है, बी सी डी, एक बार ए ओ बी या प्लस में सी ओ डी लिए, अब एक बार ए ओ डी और प्लस में बी ओ सी, ये दोनों को साबित करना है 180 डिग्री के बराबर है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, ये तो ठीक है, अब एंगल 1 के जगह एंगल 1 ही रखेंगे क्योंकि इन दोनों को रहने देना, एंगल 1 एंगल आ, यहाँ से एंगल 8 और प्लस में एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों साइड वाला रहने देना है और सबको कन्वर्ट करके इसमें लाना है। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2, तो एंगल 2 के लिए हम क्या लेंगे, तो एंगल 1 ही लेंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 और 4 है तो हमको 4 में कन्वर्ट करना है, तो एंगल 3 को 4 के बराबर है तो एंगल 4 लिखेंगे, फिर एंगल 4 के लिए भी एंगल 4 लेंगे, प्लस में एंगल 5 है तो एंगल 5 हो गया और प्लस में एंगल 5, ठीक। उसके बाद एंगल 6 को भी एंगल 5 के बराबर है तो एंगल 5 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ एंगल 7, तो एंगल 7 के लिए एंगल 8 बराबर में है इसके, तो प्लस में एंगल 7 के लिए एंगल 8 लिखेंगे और प्लस में फिर एंगल 8 के लिए भी एंगल 8 लिखेंगे, ठीक। इतना बराबर कितना 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखेंगे एंगल 1 भी 2 बार है, एंगल 4 भी 2 बार है, एंगल 5 भी 2 बार है, एंगल 8 भी 2 बार है, ठीक। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए तो एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 8, ये हो गया बराबर में 2 गुना इसको 180 डिग्री लिखेंगे, 360 डिग्री, दोनों तरफ 2 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक जगह करते हैं क्योंकि एक साइड है एंगल 1 और एंगल 8,
प्लस में एंगल 5, प्लस में वो 4 को एक साइड, यहाँ से एंगल 5 प्लस एंगल 4, पहले 4 लिखना चाहिए तब 5 ठीक रहेगा। अब दोनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे इस साइड बचा है क्या, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री बचा है। एंगल 1 और 8 को जोड़ेंगे तो एंगल AOD हो जाएगा, एंगल AOD, प्लस में एंगल 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 और 5 को तो BOC हो जाएगा, एंगल BOC बराबर में कितना हो गया, तो 180 डिग्री। ये भी हमको यानी दोनों साबित हो गया कैसे 180 डिग्री के बराबर है।